भैया रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर जब भी होता था ना, मेरे को हमेशा रोमन रेंस के लिए बुरा लगता था। बेचारा हमेशा अकेला आता था लड़ने के लिए, और सामने से 20 ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं यार, हैं। अच्छा 20 नहीं, बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ओ आई एम सॉरी, या कुछ बुरा नहीं लगता था। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर बढ़िया। अबे मुझे लगा वो 20 ब्रॉक लेसनर बोलते हैं यार, 20 ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं, एक रोमन रेंस, तो इसीलिए मेरे को लगा। ओके ठीक है। तो गाइस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3D एक्सेल, द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस प्लेनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस तो बेस्ट है ही, क्योंकि जब ऐसे गंदे जोक सुनने के बाद भी अगर वो मेरे को मारने नहीं आ रहे हैं, दैट मींस मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि थैंक यू मेरे को ना मारने के लिए। बट ब्रॉक लेसनर की बात करते हैं, द बीस्ट इनकार्नेट, बिकॉज कल तो ऐसी अपडेट्स आई है ना, दो, मैं बता रहा हूँ, दो ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड ऐसी अपडेट की भाई जिंदगी ऐसे बदली, फिर ऐसे बदली, फिर ऐसे दोबारा से बदल गई। ब्रॉक लेसनर मिस तो कर रहे हैं हम लोग। अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैन हो नहीं हो, ब्रॉक लेसनर को पहली बात तो उस चीज से फर्क पड़ता भी नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ब्रॉक लेसनर की कमी हमेशा खलेगी। भाई कुछ ही बंदे होते हैं जिनको आते ही WWE में WWE चैंपियनशिप पुश मिलता है, आते ही WWE के अंदर किंग ऑफ द रिंग जितवाया जाता है, आते ही WWE के अंदर द रॉक को हरवाया जाता है। ब्रॉक लेसनर वाज दैट गाय। आते ही रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी कर रहा है बंदा। सो यू नो कि जब आप ब्रॉक लेसनर की बात कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो। हुआ क्या, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है अभी। ब्रॉक लेसनर का आपको पता होगा कि उस केस में नाम आया था जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर हमें WWE के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर और ओमोस जैसी फ्यूड हमें देखने को मिल रही थी, उससे अच्छा तो बंदा जेल में चले जाए, वो ज्यादा बढ़िया है। मैंने कहा भाई इतना भी नहीं होता है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस जेल से तो ठीक ही है यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, मैं ये भी चीज क्लियर कर देता हूं, अगर ब्रॉक लेसनर का नाम एक्चुअली में है इन्वॉल्व, अगर वो उस केस में इन्वॉल्व है, तो जेल में भेज, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो क्लियर है तो भैया काहे रोक रखा है। अरे ले आओ ना यार, WWE के अंदर बेचारे की एज निकली जा रही है, हमें इस जैसा 20 दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा। इतना टैलेंट अब आ चुका है नया, जिसके साथ ब्रॉक लेसनर भिड़ सकता है। ब्रॉन ब्रीकर ब्रॉक लेसनर बनने को चल रहा है। ब्रॉन ब्रीकर ने तो लिटरली ब्रॉक लेसनर का स्पॉट लिया था रॉयल रंबल के अंदर यार। ब्रॉन्सन रीड एक नई ब्रीड बन रखी है, ब्रॉन स्ट्रोमन एक नई ब्रीड बन रखी है, और उसके अलावा भी कितने सारे ऐसे, इलिया ड्रैगनोव उठा लो, अब गुंथर उठा लो, अब सीएम पंक भी वापस आ चुका है। ड्रू मैकिंटायर क्या बन चुका है। ड्रू मैकिंटायर को तो अब भी वो रेसलमेनिया 36 वाला रीमैच मेरे को लगता है एक बार होना चाहिए क्राउड के सामने अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर के पास एंडलेस ओपोनेंट्स की लिस्ट है इस समय पर, और आप कह रहे हो कि हमें बस चुप रहना चाहिए जस्ट बिकॉज किसी ने नाम ले लिया था उस एलिगेशंस में। अबे प्रूव तो होने दो, जब तक प्रूव नहीं हो रहा तब तक वो अपना काम भी ना करे क्या। भाई सोशल मीडिया पे ना हर एक बंदे के लिए हेट लिस्ट तो होती है, बट मुझे नहीं पता था कि इस टाइप की हेट लिस्ट भी होने वाली है। ब्रॉक लेसनर, एक बंदा कह रहा है हमें ब्रॉक लेसनर चाहिए, नहीं चाहिए, हमारे पास तो जेकब फाटू है, ब्रॉन ब्रीकर है, ये है वो है। अबे ये कोई लॉजिक है? इनमें से कोई भी ब्रॉक लेसनर नहीं है। लेकिन भाई कितनी भी लिस्ट तुम निकाल दो कि ब्रॉक लेसनर ही रहेगा। भाई मैं ब्रॉक लेसनर का फैन भले ही नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है ब्रॉक लेसनर की वैल्यू। अबे क्या बात कर रहे हैं लोग यार, कुछ भी बोले जा रहे हैं। आगे चल के कोई ब्रॉक लेसनर की जगह लेगा अलग बात है, बट ये याद रखना, ब्रॉक लेसनर की जगह जब तक वो है लाइक रिटायर नहीं हुआ है तब तक तो कोई ले ही नहीं सकता। ब्रॉक लेसनर की जगह कोई तभी ले सकता है जब ब्रॉक लेसनर चाहेगा, और ऐसा नहीं है कि ब्रॉक लेसनर चाहता नहीं। ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को चाहा, इसीलिए कोडी रोड्स चढ़ा ना, वरना तुम्हें क्या लग रहा है कोडी रोड्स हरा देगा ब्रॉक लेसनर को, भूत बना देगा कोडी रोड्स का। बट सबसे पहले तो ऐसे PW इनसाइडर की तरफ से ऐसा आता है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं जल्दी, एंड देन रात में ये अपडेट आती है कि WWE के पास कोई प्लान नहीं है ब्रॉक लेसनर को रिटर्न करने का, और उनके पास कोई क्रिएटिवली भी कोई स्टोरी लाइन वाइज भी पिच नहीं है इस समय पर ब्रॉक लेसनर के लिए। देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है तो मेरे को लगता है बड़ा यूजलेस सा है, क्रिएटिवली नहीं है। भाई ब्रॉक लेसनर अगर तुम्हारे कुंडी खटखटाएगा ना, सारे प्लान आ जाएंगे सामने। तुम लिटरली बड़े बड़े सुपरस्टार को हटा दोगे कि सर मैं इसको हटा देता हूँ, आप लड़ लो इसकी जगह यार। ये गुंथर वर्सेस हम ये करवाने वाले थे कोडी रोड्स, हम गुंथर वर्सेस ब्रॉक करा देंगे। वो जो चैंपियनशिप है ना वो डायमंड वाली, वो फेंक के मारेंगे। भाई किसको वैल्यू नहीं रहने वाली फिर उस चैंपियनशिप की भी। क्या बात कर रहे हैं, क्रिएटिव प्लान। अबे सीधा सीधा बोलो, क्लियर नहीं है वो अभी रिटर्न करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन क्रिएटिव प्लान का बहाना तो मत दो यार। क्रिएटिव प्लान तो यूं बन जाते हैं। क्रिएटिव प्लान तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बड़ा ब्रॉक लेसनर और ओमोस के लिए इन्होंने दिमाग लगाया होगा कि ये करते हैं, वो भी तो तुमने गांजा फूक के ही करा है। बट एनीवेज इस वीडियो में तो बस मेरा यही मतलब ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर इज नॉट समबडी जो कि आप रिप्लेस कर सको। ब्रॉक लेसनर इज नॉट समबडी जिसकी जगह आप किसी और को ला सको। जब तक वो रिटायर नहीं हुआ है तब तक ब्रॉक लेसनर जैसा कोई दूसरा आएगा ही नहीं यार, आएगा ही नहीं। कितनी ये हेट कर लो आप, कितने ये फालतू के एलिगेशंस में घुसे रहो, कुछ नहीं होने वाला। अगर एलिगेशंस ट्रू है तो बंदा जेल जाएगा, अगर नहीं है ट्रू तब भाई लाओ यार,
वेट नहीं हो रहा भाई। अभी जितने भी लोग कह रहे हैं ना ये कि ब्रॉन ब्रेकर है, ये है वो है, एक बार ना उन लोग को बस ब्रॉक लेसनर के सामने खड़ा कर देना, एक बार खड़ा कर देना। जो एलिवेट होंगे ना वो किसी और के साथ होके नहीं हो सकते, वो याद रखना। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो भी लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।